हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार लक्ष्मी पोटली घर की बरकत के लिए हमें बनानी है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो मैं आपको बहुत साधारण तरीके से बताऊंगी जो सामान आपको ईजिली मिल जाएगा। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक लाल कपड़ा। आप पोटली बनी बनाई भी मार्केट से ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाती है आसानी से, ईजिली से। पर आपने लेते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि वो रेड कपड़े की ही हो, यानी रेड हो, डार्क रेड हो, लाइट रेड हो, पर रेड कपड़ा हो, कोई और कलर की ना हो। नहीं, अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी रेड कपड़ा ले सकते हैं। और हमें चाहिए थोड़ा सा साबुत खड़ा धनिया, जिसको हम खड़ा धनिया बोलते हैं, साबुत, वो चाहिए। थोड़े से हमें चाहिए चावल, और हमें चाहिए 2 सुपारी। तो सुपारी आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7, 11, आप अपनी इच्छा से, कम से कम 2 चाहिए, उससे कम नहीं। फिर हमें चाहिए कमल गट्टा। आप जानते हैं कमल गट्टा जो लक्ष्मी माता को अति प्रिय है। तो कमल गट्टे हमें 11 चाहिए। तो अब 11 से अधिक 108 भी ले सकते हैं आप, 21 भी ले सकते हैं, 31, 51, कितने, कम से कम 11 आपको कमल गट्टे लेने हैं। और 2 चाहिए हमें हल्दी की गांठें, और हमें चाहिए 5 लौंग। लौंग लेते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि लौंग जो लेना है आपने फूल वाला लेना है, यानी इसके ऊपर इस तरह से फूल बना हो, तो आपने फूल वाला लौंग लेना है, बिना फूल वाला लौंग आपने नहीं लेना है। और हमें लेने हैं 5 गोमती चक्कर। तो ये गोमती चक्कर भी आपको ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं, कम से कम 5। इसके ऊपर आप जितने मर्जी 11, 21, 51 उससे ऊपर आप ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए एक लघु नारियल, यानी लघु नारियल भी आप ले सकते हैं, आप चाहे तो एकादशी नारियल भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए ये जो गुंजा लाल रंग की गुंजा आप देख रहे हैं, इसका मुंह जो होता है काला होता है गुंजा का, और पीछे से ये रेड होती है, आगे से इसका मुंह काला होता है। तो आपने गुंजा लेनी है। फिर आपको चाहिए कोडी आपने पीले रंग की लेनी है। अगर पीले रंग की ना अवेलेबल हो तो आप वाइट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है आपको पीले रंग की कोडी मिल जाए। कोडी कम से कम 2 लेनी है, और अधिक आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। फिर आपको चाहिए एक चांदी का सिक्का। तो अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो सबसे बढ़िया, अगर मान लीजिए चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साधारण सिक्का भी आप ले सकते हैं। और फिर इसके बाद चाहिए आपको कलावा। अगर तो आपने बनी बनाई जो पोटली ली है मार्केट से, फिर तो आपको कलावे की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं उसको, तो फिर आपको कलावा चाहिए। आप घर में सिल भी सकते हैं, नहीं तो प्लेन कपड़ा। मैं आपको साधारण तरीके से बता रही हूँ आपने किस प्रकार बनानी है। तो देखिए ये पोटली कब बनती है, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये पोटली बनती है जब दिवाली की रात्रि को आप पूजा करते हैं, तो ये सारा सामान आपने माता की पूजा में रखना है आपने, और फिर इसकी पूरी पूजा करनी है। और सुबह जब आपने चौकी हटानी है, फिर सारे सामान को आपने हटाना है। तो देखिए हमने ज़्यादा सामान नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सामान लेना है, और इस तरह से इसमें हमने इस तरह से डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा सामान डालते जाना है। और थोड़े से देखिए हमें चावल, इस तरह से सारा सामान हम डालते जाएंगे। ये 2 सुपारी, और ये गोमती चक्र, और जो ये हमारे पास रत्के हैं, यानी जिसको गुंजा भी कहा जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये हल्दी की गांठें, जितना भी सामान है आपने सारा इसमें इस तरह से पोटली में रखते जाना है। फिर अंत में हमारे पास जो सिक्का है चांदी का, या जो दूसरा सिक्का, आपने वो भी रख लेना है। और ये पोटली को इस तरह से आपने बंद करके इसके ऊपर आपने कलावे को बांध लेना है। और ये जो ये पोटली है, आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, इस पोटली को आपने दोबारा नहीं खोलना है, यानी इसको बांध देना है, फिर इसको खोलना नहीं है। इसको हाँ बीच बीच में आपने धूप बत्ती इत्यादि, आपने जैसे कोई दिन त्योहार घर में होता है तो आपने धूप बत्ती इत्यादि इसको करते रहना है। और अगर मान लीजिए आपके पास पहले से पोटली आपने पिछली दिवाली को रखी है, तो फिर आपने क्या करना है, उस पोटली को आपने दिवाली की पूजा के दिन खोल के उसकी पूजा करनी है। सुबह फिर उस पोटली को आपने दोबारा रख देना। हाँ, अगर उसमें कोई सामान मान लीजिए ख़राब हो गया है, तो सामान को आपने चेंज करके नया उसकी जगह डाल लेना है। और इसको रखने से क्या होता है, सबसे बड़ी बात, जब आप इस तरह की पोटली लक्ष्मी माता जी की रखते हैं, इसको आपने अपने पूजा घर में या जहाँ पैसा रखते हैं उस पैसे की जगह पे आप रख दें, और इसको गले में, जिस तरह मान लीजिए आपका व्यापार है तो अपने गले में रख दें, और इसकी डेली पूजा करें तो सबसे बढ़िया। पर खोल की नहीं करनी, बंद की करनी है, नहीं तो दिन त्योहार पे पूजा करें। इसको रखने से आपके जो व्यापार में वृद्धि होगी, आपके घर में धन में वृद्धि होगी, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। यानी यूँ जानिए कि लक्ष्मी माता, आप लोग जानते हैं, चंचला है, लेकिन जिस घर में ये पोटली माता की होती है वहाँ लक्ष्मी माता जो आके स्थिर हो जाती हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लक्ष्मी पोटली हमें किस प्रकार बनानी है। तो फिर भी आपके मन में कोई कमेंट हो तो मुझे लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।